नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले विदिशा की, जहां गंजबा सौदा के स्मार्ट पॉइंट पर ग्राहक के साथ अजीब मामला सामने आया है, जहां एमआरपी से ज्यादा कीमत पर चाय का पैकेट बेचा गया। और बताएंगे कैसे विदिशा में अरिहंत विहार कॉलोनी के रहवासियों ने अपने वार्ड और कॉलोनी में रोड निर्माण की मांग को लेकर हंगामा किया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। धार जिले में समग्र ई-केवाईसी का कार्य तेजी से चल रहा है, जहां 1 अप्रैल से अब तक करीब 60% काम पूरा हो चुका है, जबकि 9 लाख नागरिकों का ई-केवाईसी बाकी है। इस अभियान में जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और नगरीय क्षेत्र के वार्ड प्रभारी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कलेक्टर प्रियंका मिश्रा के अनुसार ये प्रक्रिया आधार की तरह समग्र आईडी की ई-केवाईसी के लिए की जा रही है, क्योंकि प्रदेश में वास्तविक जनसंख्या से अधिक समग्र आईडी बन चुके हैं। सभी सरकारी योजनाएं समग्र आईडी से जुड़ी होने के कारण ई-केवाईसी न होने पर लाभार्थियों को बैंक में राशि नहीं मिल पा रही है। कलेक्टर ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे आगे आकर इस प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराएं। जानते हैं धार जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये प्रोग्राम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। जैसे हर व्यक्ति का एक आधार नंबर होता है और आधार कार्ड में यदि कोई त्रुटि होती है नाम की, जन्मतिथि की, पते की, तो उसको ठीक कराने की एक प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश शासन ने सभी मध्य प्रदेश निवासियों को पूर्व में समग्र आईडी दिया हुआ है। एक उसका व्यक्तिगत आईडी होता है, उसके परिवार का आईडी होता है। पर यह महसूस किया गया कि मध्य प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उससे अधिक समग्र आईडी बने हुए हैं। ये कई कारणों से होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ करके कोई गलती करने का प्रयास किया गया है। कई बार बच्चियों की शादी हो जाती है, वो अपने मायके से ससुराल जाती हैं तो उनका नया समग्र आईडी बन जाता है। कई बार डुप्लीकेट समग्र आईडी भी बन जाते हैं। और क्योंकि बहुत सी योजनाएं जो राज्य शासन की योजनाएं हैं वो समग्र आईडी से ही लिंक्ड हैं, इसलिए शासन ने यह निर्णय लिया है कि जिस प्रकार आधार का ई-केवाईसी होता है, अर्थात हर आधार ये सुनिश्चित किया जाना कि इस एक आधार पे एक ही व्यक्ति है, और जैसे हम लोग बैंक में जाकर के केवाईसी कराते हैं अपना, उसी प्रकार समग्र आईडी का भी ई-केवाईसी कराया जाना है। अर्थात समग्र आईडी एक व्यक्ति का ही है, उसका नाम सही है कि नहीं है, उसकी डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है, उसका परिवार में जिस परिवार में समग्र आईडी चढ़ी हुई है वो सही है कि नहीं है, उसको उसके आधार से जोड़ना, समग्र को आधार से जोड़ना, बैंक खातों से जोड़ना, ये पूरी प्रक्रिया भी चल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हमारी पंचायतें, हमारी नगर पालिकाएं तो इस कार्य को कर ही रही हैं। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के करंजिया थाना क्षेत्र के रूसा गांव में 20-21 मई की रात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरस्वती बाई और उसके 2 बच्चों पर लोहे की रॉड से हमला किया गया था, जिसमें 11 वर्षीय बेटे हिमांशु की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि सरस्वती बाई ने 27 मई को इलाज के दौरान जबलपुर में दम तोड़ दिया। 5 साल की बच्ची घायल हालत में उपचाराधीन है। पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह ने बताया कि सरस्वती बाई और आरोपी रोशन उद्दे के बीच प्रेम संबंध था और किसी विवाद के चलते उसने ये हमला किया। हत्या की वजह चरित्र पर संदेह बताई जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानते हैं पुलिस अधीक्षक डिंडोरी वाहिनी सिंह ने और क्या कुछ कहा। कारण जो है बातचीत इनकी पूछताछ में यही आ रहा है कि मित्रता थी इनकी महिला से, जो महिला थी जिनका अब हो चुका है निधन, उनसे इनकी मित्रता थी और शायद मित्रता में ही कुछ वाद विवाद हुआ है, जिस कारण से ये घटना को अंजाम दिया गया। मतलब कि पैसों का लेन देन भी सामने आ रहा है। पैसों का लेन देन फिलहाल हमारे पास में ऐसा कोई साक्ष्य या बातचीत में इस तरह की कोई पुख्ता चीज़ नहीं आई है जिसमें पैसे के लेन देन की कोई बात हो। निश्चित तौर पे जो है कोई वाद विवाद दूसरे प्रकार का भी हो सकता है, किंतु इनकी मित्रता का जो एक एंगल है वो सामने आया है, उसमें हम लोग श्योर हैं और उसी के बीच कुछ वाद विवाद हुआ है जिसमें घटना को अंजाम। किस चीज़ से मारा गया मैडम? लोहे के रॉड से ही हमला किया गया है तीनों पर, माँ, बेटा, बेटी पर, जिसमें कब की घटना है ये? कैसे इसमें ये घटना जो है ये 20 तारीख की घटना है और 27 को इसमें महिला की भी डेथ हो गई और 20 को जो है शायद जो बच्चा है उसकी डेथ 20 को हुई है और महिला तब से गंभीर स्थिति में थी, जो 27 को महिला का निधन हुआ। महिला से मित्रता को मैडम कैसे संपर्क में इसका? ये तो अब हमको नहीं अभी पता चला। मित्रता थी किस तरह का काम? मकान मिस्त्री है, तो तब संपर्क में आया होगा। अब वही है कि इतना ज़्यादा अब इसमें ये नहीं पता डिटेल कि किस लेवल तक था, लेकिन इनकी कोई ना कोई वाद विवाद हुआ है जिसमें इसने रोष में आके इस प्रकार का कदम उठाया। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट।
सिवनी मालवा के मोरघाट के पास अवैध सागौन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 28 वर्षीय सुनील की दबने से मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक रोहित यदुवंशी ने बाद में मृतक को सड़क पर लाकर ट्रॉली में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और मामले को 50,000 में निपटाने की कोशिश की। पुलिस को सूचना मिलने पर सुनील का शव अस्पताल पहुंचाया गया और मामले में रोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। वन विभाग ने भी अवैध लकड़ी की कटाई और परिवहन को लेकर मामला दर्ज किया है। जलती हुई लकड़ियों को बुझाकर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है, जबकि रोहित और ट्रैक्टर की तलाश जारी है। इस दौरान रोहित द्वारा लकड़ियों में आग लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बोलो थोड़ा, क्या घटना हुई है? शांत हो गए मोरघाट में। क्या नाम था उनका? सुनील। आपका क्या नाम है? अनीसा। क्या घटना हुई पूरी बताइए। ट्रैक्टर में दबी लकड़ी की। किसका ट्रैक्टर था? रोहित। रोहित कहाँ से लकड़ी ला रहा था? जो मोरघाट में उनने जमीन खरीदी वहाँ से लकड़ी ला रहे थे वो लोग। फिर क्या हुआ? हम तो सर बाद में पहुँचे थे, हमें पता नहीं, पता घर में लगी थी तो हम घर पहुँचे थे तो हमारे पति को तो रोड पे सुला दिए थे और लकड़ी को हम लोगों ने आगे लगा दी। क्या कर दी सर, उसकी तो उस समय सांसें खत्म हो गई थी। आगे किसने लगाई? शायद रोहित ने लगाया होगा सर, हम तो बाद में पहुँचे थे। हमारे पति की जब मृत्यु हो गई थी तब पहुँचे थे हम तो। आपको कौन ने बताया? हमको हमारे पड़ोसी के दादी ने बताया, उसको किसी ने बताया था शायद, तो वो हमको खेत में बताने पहुँच गई थी। तो फिर मेरे पापा जी आए, पापा जी के साथ हम गए थे। हमारे पति तो सड़क में लेटा हुआ मिला और ट्राली में लकड़ियाँ जल रही थी। लकड़ियाँ जलते हुए देखी आपने? हाँ। फिर क्या हुआ? आपने उनको कहाँ लेके आए? हमने घर लिया सर। फिर घर में लेटा के वो लोग बोले कि हम जाइए, नहीं जा रहे कहीं, और बोले सब लोग भाग गए सर। जितने भी उनके साथ में थे वो सब भाग गए। घटना स्थल से रोहित ने ही आपके घर पहुँचाई थी? जी हाँ, रोहित ने पहुँचाए थे हमारे घर में, और एक गाँव का लड़का था कमलेश नाम का, उसने पहुँचाया। उसकी गाड़ी में आए सर। उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि हमारे चाचा जी से बोल रहे थे कि 50,000 रुपये ले लो, 50,000 रुपये में टूटा कर लो। बोले बात को आगे मत बढ़ाना, ऐसा हमारे चाचा जी को बोला। बोले सर वहाँ चिकल्लस होने लगी थी, ये 50,000 की बात है। कितने बजे की बात है? ये 3-4 बजे की बात है। इसमें कल जो सूचना मिली थी हमें कि सिरूपुरा में स्कूल के पास में एक ट्रैक्टर ट्राली जो है, जो कोई लकड़ी जंगल से लेके जा रहा था, वो ट्राली पलट गई। उसमें ट्राली में जो मज़दूर थे उसमें एक सुनील नाम का व्यक्ति था, जो नानूपुरा कैसला ब्लॉक का रहने वाला है और मोरघाट में अपनी ससुराल में रह रहा था। 2 साल से रोहित यदुवंशी के यहाँ काम करता था, जिसकी ट्रैक्टर ट्राली थी। वो पलटने से उसमें जो लकड़ियाँ रखी थी वो उसके ऊपर गिरी और उसमें उसको चोट लगी और उनकी वहाँ पे दुखद मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो सूचना वो उसमें था कि ट्रैक्टर में जो लकड़ियाँ थी उसमें किसी व्यक्ति ने आग लगाई। तो इस सूचना पर हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर नागेश को भेजा था और रेंजर भी यहाँ से लोकल से गए थे, सिवनी मालवा से। वहाँ जाके जो पता लगा कि मृतक है, उनको उनके ससुराल में वहाँ पे उनकी डेड बॉडी को रखवा दिया गया था और ट्रैक्टर वहाँ नहीं था, सिर्फ ट्राली और थी और कुछ लकड़ियाँ थी जो कुछ जली अवस्था में थी। तो लकड़ियों का जो केस था वो वन विभाग के द्वारा उसमें तैयार किया गया है। पुलिस ने डेड बॉडी को लाके जो मृतक सुनील हैं यहाँ पे सिवनी मालवा अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम आज करवाया है और उसमें हम लोग जो है वैधानिक कार्रवाई इसमें हम कर रहे हैं और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ में हम लोगों ने एफआईआर उसमें दर्ज कर रहे हैं। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। गंजबा सौदा के स्मार्ट पॉइंट पर ग्राहक के साथ अजीब मामला सामने आया है। दरअसल यहां एमआरपी से ज्यादा कीमत पर चाय का पैकेट बेचा गया, जिससे ग्राहक ने पहले मैनेजर से शिकायत की और बाद में उपभोक्ता फॉर्म में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई। शहर के लोग स्मार्ट पॉइंट से प्रोडक्ट्स कम कीमत पर खरीदने आते हैं, लेकिन यहाँ प्रिंट रेट से ज्यादा दाम पर सामान बेचा जा रहा है। कुछ दिन पहले योगेश अग्रवाल ने 140 रुपए की चाय की पत्ती 180 रुपए में खरीदनी पड़ी, जबकि पैकेट पर 140 रुपए ही लिखे थे। जब उन्होंने विरोध किया तो कर्मचारियों ने बिल थमाकर 180 रुपए देने को कहा और सामान वापस नहीं लेने दिया। योगेश ने इसकी शिकायत उपभोक्ता फॉर्म में की है। मीडिया से बात करने पर मैनेजर ने कहा कि वो अधिकृत नहीं है और कंपनी अधिकारियों से संपर्क करें। ये घटना शहर के लोगों में नाराजगी फैलाने वाली है। जानते हैं पीड़ित ग्राहक योगेश अग्रवाल ने और क्या कुछ कहा। गंजवा सौदा से निवासी हूँ और योगेश अग्रवाल नाम है। मैं कुछ घर का सामान लेने गया था स्मार्ट पॉइंट पर। तो कुछ सामान लेने के बाद मैंने कुछ वहाँ के जो कर्मचारी, मैंने उनसे पूछा भाई ये पैकेट कितने का है। तो उन्होंने अपनी मशीन से उस पैकेट की रेट देखी तो
बिल 120 रुपये का है। मैंने कहा ठीक है दे दो। 2 पैकेट बिल बनवाने के बाद उन्होंने वही पैकेट 180 रुपये का बिल बना दिया, जो कि मैंने पेमेंट किया। और उसके बाद मैंने मैनेजर से बोला भाई 180 रुपये का बिल क्यों बनाया। कह लगे भाई मैं चेक करवा लेता हूँ। चेक करवाने के बाद भी कह रहे बिल 180 का बन गया है, आपको यही पेमेंट देना पड़ेगा। तो फॉर्म में शिकायत भी कर दी है, शिकायत नंबर भी है, उपयुक्त फॉर्म में शिकायत भी कर दी। और भी अगर यहाँ से कार्रवाई भी नहीं होती और भी ऊपर तक और ऊपर भी शिकायत करूँगा। 2 लोग फोन आ चुके हैं, भैया आप अपना पेमेंट वापस ले जाओ और शिकायत वापस कर दें। आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहता हूँ कि जैसे आज मेरे साथ ये 60 से 70 रुपये एक्स्ट्रा लिए गए हैं, और भी कई कस्टमर होंगे और कई कस्टमरों से ले लेते होंगे और कस्टमरों के बिल भी बनाते होंगे, कई कस्टमर बिल भी नहीं देखते होंगे और कई बस और भी कस्टमर को ना लूटामारी हो। ये जो लूटामारी चल रही है 50 से 60 रुपये ज़्यादा लेकर कस्टमरों के साथ ना हो, इसलिए मैं जागरूक कस्टमर हूँ, शिकायत कर दी। गंजबा सौदा से सीनियर संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जहां आज दोपहर अरिहंत विहार कॉलोनी के रहवासियों ने अपने वार्ड और कॉलोनी में रोड निर्माण की मांग को लेकर हंगामा किया। सभी खरीफ फाटक के ओवरब्रिज के पास इकट्ठा होकर चक्का जाम किया। कोतवाली पुलिस और नगर पालिका अधिकारियों की समझाइश के बाद चक्का जाम खत्म हुआ। लोगों ने बताया कि दिसंबर में रोड निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन घटिया निर्माण के कारण काम रोक दिया गया और भुगतान भी नहीं हुआ। बारिश के बाद हालात बेहतर होंगे। नगर पालिका में कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए कदम उठाया गया। मौके पर पहुंचे पार्षद और नगर पालिका के उपाध्यक्ष ने बताया कि नमी और बूंदाबांदी के कारण काम रोकना पड़ा है, जिस पर लोग आपत्ति दर्ज कर रहे थे। आइए जानते हैं इस विषय में राजीव पीतलिया, रहवासी और उपाध्यक्ष संजय दिवाकीर्ति और कोतवाली पुलिस का क्या कुछ कहना था। जी अभी थाने पर थे तो सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों ने यहाँ अरिहंत विहार खरीफ फाटक पुल पे चक्का जाम कर रखा है। तो आए यहाँ स्थिति देखी। अरिहंत विहार के जो निवासी हैं उनकी शिकायत है कि जो कॉलोनी में रोड है वो प्रॉपर नहीं डल रही है। इंजीनियर का कुछ रोड डालने से ऊपर कुछ उन्होंने कहा भी है इन लोगों को, तो इनको समझाइश देके चक्का जाम खुलवा दिया गया है। इंजीनियर साहब को बुलवा के सॉर्ट आउट करवाया गया है। पूर्णतः चाहे संपत्ति कर हो चाहे कोई सा भी टैक्स हो, वो पूरा तरह से अरिहंत विहार कॉलोनी कहीं से दोषी नहीं है। 100% टैक्स देती है, कहीं से कोई कमी नहीं है। पर सबसे ज्यादा 31 दिसंबर कहा गया कि उसका डामरीकरण कर देंगे, पर गड्ढों में कूदते फिरते आज मई आ गई, पर अभी तक डामरीकरण मंजूर होने के बाद नहीं हुआ। बीच में डाला गया तो घटिया निर्माण किया गया, जिसको हटाया गया तो फिर 2 महीने रोक दिया गया। ये क्या है? ये पूरे अन्याय के सिर्फ अरिहंत विहार से होगा। क्या नाम है आपका? संजय दिवाकीर्ति, उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद विदिशा और पार्षद हूँ वार्ड नंबर 4 का। अरिहंत विहार में डामरीकरण का कार्य कल से शुरू हुआ है और गर्मी का टाइम था इसलिए काम शुरू कराया था और तो रुका हुआ काम था तो जनता बहुत परेशान हो रही थी। जनता के लिए हमने काम शुरू किया है, लेकिन आज जो काम कर रहा था थोड़े बूंदाबांदी हुई है। तो आज इंजीनियर निशांत तिवारी आए और उन्होंने कहा कि आज बहुत नमी है, काम नहीं हो पाएगा। और ठेकेदार को शायद उनको धमकी दी होगी शायद, क्या तुम काम कर लगाओगे तो बिल नहीं बनाऊंगा। तो वो घबरा गया, उसने मुझे बुलाया, मैंने उनसे बात की तो कह लगा रोड तो नहीं डलेगी, कुछ हो जाए चाहे, और चले गए कह के। और सीएमओ साहब को मैंने 2 बार फोन लगाया। सीएमओ साहब चले भाई मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मेरी आप एक बार मुआयना तो करो, उनसे बात तो करो क्या है। अब मैं क्या करूं, जो इंजीनियर कहेगा वो मुझे करना पड़ेगा। ये सब मामला और जनता बहुत आक्रोशित है क्योंकि बारिश सामने परेशान हो रहे हैं, इसलिए सब लोग इकट्ठे होकर इधर आ गए। अरिहंत विहार में करीब, मेरा नाम ओम प्रकाश जैन। किस चक्का जाम किया है? आज क्या है कि चक्का जाम करने के लिए हम मजबूर हो गए। हमने माननीय उपाध्यक्ष जी से कहा कि 4 साल से हमारे बीवी बच्चे और हमारे अरिहंत विहार के जो लोग हैं, बहुत से लोग गिरते हैं गड्ढों में, कोई का फ्रैक्चर होता है, कोई का हाथ में फ्रैक्चर होता है, किसी के पैर में फ्रैक्चर होता है। हमको 4 साल हो गए निवेदन करते हुए, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, गड्ढों से मुक्ति नहीं दिलाई। अभी 2 रोज पहले जो नगर पालिका परिषद ने डामर का काम शुरू किया, उसको इंजीनियर तिवारी जी ने आके रुकवा दिया। इसका हम बहुत विरोध करते हैं। अगर ये डामरीकरण नहीं हुआ तो हम पूरे शहर को बंद कराएंगे और जो हमसे बना ईंट से ईंट बजा देंगे नगर पालिका की। नगर पालिका का घेराव करेंगे और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका घेराव किया जाएगा। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।